न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। 3 सितंबर 2025 की ताजा खबरें। देश भर में मॉनसून का कहर जारी है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा। देश के कई राज्यों में मानसूनी बारिश आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भूस्खलन की एक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण दिल्ली और नोएडा के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का पानी दिल्ली के निगम बोध घाट इलाके में भी घुस गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। उत्तर रेलवे ने जम्मू और कटरा से आने जाने वाली 68 ट्रेनों को 30 सितंबर तक के लिए रद्द कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत ने अफगानिस्तान में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और वहां दवाएं, टेंट और अन्य जरूरी राहत सामग्री भेजी है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना करते हुए कहा है कि भारत ने अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाया था। इस बीच सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं, जिस दौरान शिपिंग और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जर्मनी के विदेश मंत्री भी भारत दौरे पर हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जारी, टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव संभव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। इस बैठक में टैक्स दरों को लेकर बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर सिर्फ 5% और 18% के स्लैब रखे जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्वास्थ्य बीमा, घी, पनीर, टीवी, फ्रिज समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। राजनीतिक हलचल। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक की है। उधर बीआरएस नेता के कविता ने पार्टी और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। अन्य प्रमुख खबरें। चीन का शक्ति प्रदर्शन। चीन ने अपनी विजय दिवस परेड में पहली बार अपने कुछ सबसे आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया है। इस परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी शामिल हुए हैं। चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का अनावरण किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु के दौरे पर हैं, जहां वे केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। धन्यवाद।